नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन भाग 2 पढ़ेंगे। हमने इस अध्याय के भाग 1 में अध्ययन बिंदु एवं कुछ अभ्यास कार्य किया। शेष अभ्यास कार्य इस भाग में पढ़ेंगे। मैं इंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। अतिलघुरात्मक प्रश्न। प्रश्न 10। किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार एवं इसके उपयोग का कारण लिखिए। उत्तर। किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट में प्रयुक्त अवतल दर्पण से प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त होने से इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न 11। किसी वाहन का पार्श्व में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार एवं इसके उपयोग का कारण लिखिए। उत्तर। उत्तल दर्पण बाहर की ओर विकृत होने के कारण इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है और ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रश्न 12। सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार एवं इसके उपयोग का कारण दीजिए। उत्तर। अवतल दर्पणों का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके ताप ऊष्मा प्रदान करता है। प्रश्न 13। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तर। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्रश्न 14। लेंस की क्षमता क्या है? इसका एसआई मात्रक क्या है? उत्तर। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा डिग्री को
उसकी क्षमता कहते हैं। यह उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम उल्टा के बराबर होता है। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। निबंधात्मक प्रश्न 15 प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। उत्तर, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चित्र में प्रकाश परावर्तन का आरेख समझाया गया है। यह माध्यम पृष्ठ है। ए किरण आपतित किरण है और टकराकर बी किरण परिवर्तित किरण है। एन ओ पर लंब है, ओ आपतन बिंदु है, आई आपतन कोण है, आर परावर्तन कोण है। जब पृष्ठ पर आपतित किरण गिरती है तो उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है। ये प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। नंबर 1, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान हमेशा समान होता है। नंबर 2, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होते हैं। प्रश्न 16, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। उत्तर, प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणों के पथ में परिवर्तन होता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि आरेख चित्र में प्रकाश का अपवर्तन समझाया गया है। यह माध्यम 1, यह माध्यम 2, ए आपतित किरण, बी अपवर्तित किरण, यह अभिलंब, ओ अपवर्तन केंद्र। जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपवर्तन के नियम। नंबर 1, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं।
नंबर 2, आपतन कोण I की ज्या और अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। प्रश्न 17, निम्न पर टिप्पणी लिखो। स्नेल का नियम, अपवर्तनांक। उत्तर नंबर 1, स्नेल का नियम किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। नंबर 2, अपवर्तनांक। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह विचलन माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अतः अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। ग्रह कार्य। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, प्रकाश के निर्वात में चाल तथा प्रकाश के माध्यम में चाल का अनुपात उस माध्यम का रिक्त स्थान कहलाता है। अपवर्तनांक स्नेल का नियम, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। नंबर 2, किरणों को अभिसारित करने वाले लेंस को रिक्त स्थान कहते हैं। अवतल या उत्तल सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। नंबर 3, उत्तल लेंस की फोकस दूरी रिक्त स्थान होती है धनात्मक ऑब्लिक ऋणात्मक। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। नंबर 4, अवतल लेंस की फोकस दूरी रिक्त स्थान होती है धनात्मक ऑब्लिक ऋणात्मक। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखेंगे। प्रश्न 2, प्रकाश का मार्ग किस प्रकार होता है? उत्तर अपनी नोटबुक में स्वयं लिखेंगे।
प्रश्न 3, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक लिखिए। उत्तर आप स्वयं नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।